एक और नया दिन शुरू करते हैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए। तो जी, आज मैं आप लोग को अपना डेली रूटीन बताऊँगी कि मैं दिन में सुबह उठते ही क्या करती हूँ। तो सबसे पहले नाश्ता करने के बाद आप देखिए घर का क्या हाल है। तो सबसे पहले मैंने काउच को मतलब जो कुशन्स हैं उनकी सेटिंग प्रॉपर की, क्योंकि वो पूरे बिखरे हुए थे। जब सुबह मेड आती है पोछा और झाड़ू करने के लिए तो वो सब ऊपर कर देती है। इसके बाद सारी सेटिंग हमें खुद करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो मेड है ना वो पर आवर के हिसाब से चार्ज करती है। तो अगर ये सारे एक्स्ट्रा काम भी उससे कराए जाए तो फिर आप खुद सोचिए कितना ज़्यादा मतलब एक्सपेंस हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सिर्फ बेसिक काम करवाती हूँ। इसके बाद जितनी भी घर की सेटिंग होती है प्रॉपर करना, घर की जो भी ऊपर नीचे करना होता है काम, हर चीज़ को जगह पे रखना, वो सब मैं खुद कर रही होती हूँ। और इसके बाद अब बारी थी बेडरूम सेट करने की। तो ये कपड़े वॉश हुए थे तकरीबन 1 दिन पहले, बल्कि 2 दिन पहले। और फिर जब सूख गए, क्योंकि टॉवल और बेडशीट्स थी तो थोड़ा सूखने में टाइम लग जाता है। आजकल वेदर वैसे ही थोड़ा सा ठंडा है तो कपड़े ज़रा देर से सूखते हैं, वरना यहाँ पर तो दुबई में गर्मियों में बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। अब इन सबको है ना प्रॉपरली फ़ोल्ड करके मैं इनको इनकी जगह पे रखूँगी। अच्छा, पहले है ना जब भी मैं बेडशीट्स वगैरह धोती थी ना तो इनमें इतनी सिलवटें आ जाती थी कि वो फिर जब बिछाते थे ना बेडशीट को तो बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आती थी। तो मैंने फिर पता नहीं किसी यूट्यूबर की वीडियो में ही देखा था कि उन्होंने बताया था कि अगर हम जब भी बेडशीट को या टॉवल्स वगैरह को वॉश करते हैं तो उसे जब भी हम सुखाएंगे ना, मतलब फैलाएंगे, तो प्रॉपरली फ़ोल्ड अच्छे से, मतलब डबल फ़ोल्ड करके इसको प्रॉपरली फैलाएंगे। इंशाल्लाह आगे की किसी वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी। तो उससे क्या होता है कि इस पर सिलवटें नहीं आती है। मैं उसी वक्त इसको झाड़ के अच्छी तरह से झाड़ती हूँ और प्रॉपरली इसको फ़ोल्ड करती हूँ, डबल फ़ोल्ड करके फिर सुखाती हूँ। फिर चाहे सूखने में इसे 2 दिन लगे, लेकिन इससे ये होता है कि जो बेडशीट पर है ना बिल्कुल भी सिलवटें नहीं आती है। अच्छा, अब इसके बाद जो है मैंने सारे कपड़े, क्योंकि जब सुबह हस्बैंड जा रहे होते हैं तो वो हर चीज़ इसी तरह फैली हुई होती है घर में, मतलब एक अलग ही माहौल होता है, देर हो रही होती है, जाना होता है। तो बस वो सारी चीज़ें जो इधर उधर बिखरी हुई थी उन सबको प्रॉपर जगह पे रखना था, ताकि पूरा दिन जो वो घर है ना साफ़ सुथरा रहे। और जितना अच्छा साफ़ सुथरा घर रहता है ना तो माइंड भी इतना रिलैक्स और पीसफुल रहता है। अच्छा, अब सारी पानी की बॉटल्स वगैरह जो रात में यूज़ होती है वो सब जगह पे रख के, ताकि सारे जो भी वो साइड ड्रॉज है, वो काउंटर वगैरह जो भी है वो सब क्लीन हो जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे रूम में एक ही साइड ड्रॉ है। वो दूसरा साइड ड्रॉ इसलिए नहीं रखा क्योंकि अगर वो रख देते ना तो क्या होता कि कबर्ड नहीं ओपन होता। मतलब कबर्ड का ड्रॉ ये देखिए, अगर आप लोग पूरा लुक देखेंगे ना इस तरह से तो वो एक ही रखा हुआ है। अदरवाइज़ इसका सेकंड साइड ड्रॉ भी अवेलेबल है, बट वो हमने अपने दूसरे रूम में रख दिया, क्योंकि इस तरह से क्या था कि कबर्ड नहीं ओपन हो रहा था, यहाँ के रूम में सेटिंग नहीं हो रही थी। अच्छा, अगर अभी आप लोग के कुछ लोगों के कमेंट्स ये भी आ सकते हैं कि आप ही मतलब जो आपके पिलोज़ हैं इसके कवर अलग अलग है। तो मैं अभी कुछ टाइम पहले पाकिस्तान से आई हूँ। पाकिस्तान गई हुई थी अपने बच्चों की, मतलब भांजों की निकाह अटेंड करने के लिए। तो मैं जब गई थी यहाँ से तो ये 2 पिलो के कवर ही छोड़ के गई थी, लेकिन जब वापस आई तो ये एक ही था, एक मिस था, पता नहीं कहाँ ढूंढ ढूंढ के थक गई, नहीं मिला। और मैंने बेडशीट बिछा दी थी और अब तक मेरी थकन नहीं उतरी थी जो मैं आई थी पाकिस्तान से वापस। तो मैंने इसको बस रहने दिया कि ठीक है नेक्स्ट बेडशीट बिछाएंगे तभी सेट कर लेंगे। अच्छा, अब ये जो है ना ये है फैब्रिक फ्रेगनेंस, सिवार के नाम से है ये। मैंने 1 to 10 यहाँ पर शॉप है वहाँ से लिया था, लेकिन इसकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी है कि अगर आप इसको सुबह प्रॉपरली रूम को सेट करके इसको स्प्रे कर दो ना तो ये शाम तक रहती है, मतलब रात तक रहती है। ऐसा नहीं है कि हट जाती है। और इतना रूम मतलब प्लेजेंट देता है, माहौल बहुत अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा रूम और साफ़ सुथरा मतलब खुशबू वाला कमरा। तो जितनी भी दिन भर की थकन होती है ना वो उतर जाती है। अच्छा जी, तो अब मैं किचन में आ गई थी क्योंकि आज मुझे बनानी थी खीर और पूरी। तो खीर के लिए मैंने चावलों को एक दिन पहले ही तकरीबन आधा कप चावलों को पानी में डिप करके फ्रिज में रख दिया था, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए जिस दिन मुझे, मतलब जिस वक्त मुझे बनानी थी। अच्छा, दूध को बॉईल कर लिया था और चावलों के साथ चीनी को ऐड करके मैंने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। ठीक है, इसके बाद अगेन मैंने इसको अच्छी तरह से हिलाया और फिर इसमें ऐड किया कंडेंस्ड मिल्क। ऑलमोस्ट ये आधा मैंने यूज़ किया था, ऑलमोस्ट ये 1 kg तक था दूध। अच्छा, इसके बाद जो है इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले जो मैंने कट कर लिए थे, चॉप कर लिए थे, कुछ चॉप थे और कुछ कट थे, और एक ही बॉक्स में इसको फिल कर लिया था। अच्छा, खीर में जब मैं ये सारी चीज़ें डाल रही थी ना तो इसको मैं एक दो चमचा साथ साथ चला रही थी और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मैंने इसको पकाया है, ताकि जो चावल है ना वो अच्छी तरह से पक जाए और खीर का बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ जाए। और नो डाउट खीर का बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर आया था, बहुत ही फ्लेवर्ड बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। अच्छा, इसके बाद बारी आती है पूरी की। अच्छा जी, तो पूरियों का आटा भी मैंने गूंद के रख लिया था, ताकि जब मुझे उससे बनाना हो तो वो सेट हो जाए। और अल्लाह का शुक्र है कि वो अच्छी तरह से सेट हो गया था, क्योंकि मैं ये फ़र्स्ट टाइम बना रही थी।
पाकिस्तान में तो जब भी मुझे पूरी, खीर, चने जो भी बनाने होते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनें हैं, मेरी भाभियाँ हैं, तो बस एवरीबॉडी सब आ जाते थे सपोर्ट के लिए। और फिर वहाँ पर हमारे पास ये फैसिलिटीज़ भी थी कि बहुत सारे कुक्स होते हैं जो होम कुकिंग करते, तो हम उनसे भी ऑर्डर पे बनवा लेते थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान होती थी। अच्छा, यहाँ पर भी होम कुक अवेलेबल हो गए दुबई में, बट आई थिंक मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगता है जब मैं इसे कन्वर्ट करती हूँ पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से। तो फिर बस मुझे लगा कि चले इस बार खुद ट्राई करना चाहिए। वैसे भी हर चीज़ जब भी इंसान बनाता है, प्रैक्टिस करता है तो परफेक्ट हो ही जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से बन गई थी पूरियाँ भी। थोड़ी सी पतली हो गई थी लेकिन ओके, फर्स्ट टाइम के लिए बहुत अच्छी बनी थी। इसके बाद मैंने सेकंड टाइम भी बना ली, वो बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी क्योंकि आइडिया हो गया था। उसके मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं किए। अच्छा, मज़े से पूरियों को फ्राई किया। इसके बाद मैंने चने बनाए, फिर कीमा बनाया, मतलब दम का जो कीमा होता है वो बनाया। ये सारी चीज़ें मैंने सेम डे ही बनाई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छी तरह से खीर, पूरी, कीमा, छोले सब रेडी हो गया था। आखिर में मैं आप लोग को अपना दस्तरख़्वान दिखाऊंगी तो आप लोग ज़रूर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहिएगा। अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत दे। अच्छा, मेरी फैमिली वाले जब ये व्लॉग देख रहे होंगे ना तो वो बड़े हैरान होंगे कि मैं इतना सब कुछ पका रही हूँ और फिर सर्व कर रही हूँ और फिर डेकोरेट भी कर रही हूँ। डेकोरेट से मतलब टेबल सजा रही हूँ। तो दे नॉट एक्सपेक्टिंग, मुझसे ये लोग कोई ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि मैं कभी इस तरह के सारे काम भी करूँगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, परदेस ने सब कुछ सिखा दिया। और ख़ैर, जो नहीं आता है आगे वो भी सीख लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, सबके घर वालों को सलामत रखे। इंशाल्लाह आगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स, डेली रूटीन लेके आप लोग के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।